नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। घोषणा नोबेल पुरस्कार के 1900 में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुआ था। नेक्स्ट, इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1900 में किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार 1900 में स्थापना किया गया था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। बिजनेस और साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट, स्वीडन के लोगों ने 1896 में उनकी मृत्यु के बाद पुरस्कार के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किया जाएगा। अल्फ्रेड का वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके वार्षिक ब्याज से जो भी धन प्राप्त होगा उनसे नोबेल प्राइज दिया जाएगा। नेक्स्ट, यह शुरुआत 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी हाल ही में साहित्य, शांति, भौतिक, चिकित्सा और रसायन के लिए। किसमें? साहित्य, शांति, भौतिक, चिकित्सा और रसायन के लिए। नेक्स्ट, 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किया जाएगा, जो कि छठा क्षेत्र था। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1967 में अर्थशास्त्र के लिए भी छठा क्षेत्र में दिया जाने लगा। 1968 में इसकी स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में 1968 में इसकी स्थापना किया गया। सबसे पहले अर्थशास्त्र के लिए 1969 में दिया गया था। सबसे पहले अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष हमेशा बदलती रहती है। नेक्स्ट, पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार की राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। पहले 5 क्षेत्रों की राशि कौन? नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार राशि स्वेरिजिस रिक्स बैंक ने प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। ओस्ले में होती है, अक्टूबर में ओस्ले में दिया जाता है। नेक्स्ट, यह पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड की नोबेल की मृत्यु हुई थी। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार कितना तारीख को दिया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन और सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। इस एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अधिकतर कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 3 क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जा सकता है। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कब आया था कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? 1974 में। अब केवल 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक केवल 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। एरी एक्सेल को 1931 में और डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था, मृत व्यक्ति के रूप में। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है 1917 में, 1944 में, 1963 में स्थापना दिवस के रूप में। नेक्स्ट, रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट थे। रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट, इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे पहले हेनरी ड्यूनेंट को कब नोबेल पुरस्कार? 1901 में। इसके साथ फ्रेडरिक पैसी को भी मिला था। हेनरी ड्यूनेंट के साथ फ्रेडरिक पैसी को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। यह फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति लॉरेंस ब्रैग। सबसे कम उम्र में व्यक्ति जो कि 25 साल की उम्र में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई, जो कि उम्र 17 साल 2014 में दिया गया था। इनकी पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड आई एम मलाला के लिए दिया गया था। इनकी पुस्तक मलाला यूसुफजई की पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड आई एम मलाला
मलाला का अन्य नाम गुल मकई। मलाला यूसुफजई का नाम गुल मकई था। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुड इनफ थे। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुड इनफ, जो कि 97 वर्ष की आयु में। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति 4 लोग हैं, 2 बार जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए भौतिक में, 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए रसायन में। एक बार मैडम क्यूरी को भौतिक में रेडियो सक्रियता के लिए और दूसरा बार रसायन के लिए 1911 में रेडियो निष्कर्षण के लिए। नेक्स्ट, जॉन बार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और भौतिकी में, और 1972 में अति चालकता के लिए भी भौतिक में दिया गया था। जॉन बार्डिन को ट्रांजिस्टर के लिए भौतिक में और अति चालकता के लिए भौतिक में। उसका लिनस पॉलिंग को दिया गया था 1954 में रसायन के लिए, नाभिकीय परीक्षण के लिए 1954 में रसायन के रूप में दिया गया था लिनस पॉलिंग को। 1962 में शांति के लिए भी दिया गया था। नेक्स्ट, फ्रेडरिक सेंगर, जो कि 1958-1980 में 2 बार रसायन के लिए नोबेल इनको मिला। इंसुलिन के लिए 1958-1980 में 2 बार रसायन के लिए, इंसुलिन के लिए। अर्थशास्त्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र में 2 व्यक्ति 1969 व्यक्तियों को मिला है। रेगनर फ्रिंस किटिल नॉर्वे के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। जॉन टीन बर्गेन को नीदरलैंड के जो है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई और गैर यूरोपियन व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र के लिए गीतांजलि पुस्तक के लिए, जो पहले एशियाई और गैर यूरोपियन थे। नेक्स्ट, सीवी रमन को 1930 में रमन भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हीं याद में 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। सीवी रमन के याद के रूप में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। 1930 में रमन प्रभाव भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, इनको 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के चिकित्सा के रूप में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1968 में कृत्रिम जीन के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था। नेक्स्ट, मदर टेरेसा को 1979 में सामाजिक कार्य में शांति के नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्बानिया की निवासी थी। उन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। मदर टेरेसा को 1979 में, जो कि शांति के रूप में अल्बानिया की थी, जो बाद में 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में पुरस्कार मिला था। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के रूप में। BS न्यायपाल को 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। BS न्यायपाल को 2001 में साहित्य के लिए। वेक्टर रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन के लिए। वेक्टर रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी, जो कि 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए विक्टर एब्रोस और गैरी रुकुन को। नेक्स्ट, माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमयन के लिए दिया गया था। चिकित्सा के लिए विक्टर एब्रोस और गौरी रुकुन को। भौतिक में जॉन हाफफील्ड को और जेफरी हिल्टन को। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और प्रक्षेपित करने के लिए। भौतिक विज्ञान के लिए किसे दिया गया था? जॉन हाफफील्ड और जेफरी हिल्टन को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए। रसायन विज्ञान के लिए डेविड बेकर और डेविस हसाबिस को और जॉन M जम्पर को। रसायन विज्ञान के डेविड बेकर, डेविस हसाबिस को और जॉन M जम्पर को। साहित्य के लिए हैंगकांग दक्षिण कोरिया को दिया गया था। हैंगकांग दक्षिण कोरिया के जो थे। शांति के लिए निहोन हिडोक्वे को दिया गया था। उसका आर्थिक विज्ञान का साइमन जॉनसन और डेस